इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं निवेदक श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था पंजीकरण अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी देख रहे हैं जिनवाड़ी चैनल। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं राजस्थान के भरतपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा में आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के भक्तिमय दृश्यों के साथ। ये कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम शिष्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 11 से 15 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें बौलखेड़ा के साथ साथ अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने उपस्थित होकर प्रभु के कल्याण को बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया और धर्म लाभ लिया। तो आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव की तृतीय कड़ी में 13 जनवरी को मनाए गए प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव के वैराग्यमयी दृश्यों को। राजस्थान के भरतपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा में विगत 11 से 15 जनवरी के मध्य श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। पंचोत्सव में धर्मानुरागी बंधुओं ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के दिशा निर्देशन में सभी मांगलिक क्रियाओं को विधिवत संपादित कर पुण्य का संचय किया। महोत्सव में 13 जनवरी को भगवान का तप कल्याणक मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रातःकालीन बेला में श्री जिन्नाभिषेक के साथ हुआ। सम सम टम टम पम पम झम झम झीम 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 राम राम रीम रीम। अभिषेक करने के बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने प्रभु की शांति धारा की। इस दौरान शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ शांति की अनुभूति करते हुए श्रावकों ने विश्व में शांति की कामना की। श्रावकों ने श्री जी के समक्ष शांति धारा के अर्घ्य समर्पित किए, तो वहीं महिलाओं ने भी प्रभु के समक्ष भक्ति नृत्य किया। इसके साथ ही पंच कल्याणक का पूजन आरंभ हुआ, जिसमें सभी इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में श्री जिनेन्द्र देव के समक्ष अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। श्रद्धालुओं ने संगीतमयी पूजन में अर्घ्य अर्पित कर शांति की अनुभूति की। इस दौरान उच्चारित हो रहे मंत्रों की वरगड़ाएं वायुमंडल में व्याप्त होकर शुद्धि कर रही थी। पूजन के बाद अतिथियों ने चित्रनावरण किया। इसी श्रृंखला में समिति ने अष्ट देवियों को सम्मानित किया। तप कल्याणक के मंगल अवसर पर परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने भक्तों को अपनी मंगल देशना से अभिभूत किया। महाराज नाविराय की सभा, उन्होंने जब कुलकर थे क्या शासन किया, प्रजा को क्या उपदेश दिए, उन्हें महाराज सुखदेव की सभा असी मसीह कशी कला आदि के उपदेश दिए। उसके उपरांत उनकी राजसभा के क्या नियम कायदा कानून थे, कैसे अधीनस्थ राजा लोग भेंट चढ़ाते थे, वह सब आपको देखेंगे। इसके साथ साथ वहाँ राज दरबार में 72 कलाओं का सम्मान था। पुरुष की 72 कलाओं का सम्मान, नारी की 64 कलाओं का सम्मान उस सभा में किया जाता था। नृत्य कला उच्च कोटि पर थी। उस नृत्य कला को प्रदर्शित करने के लिए केवल मानवी नहीं, स्वर्ग की अप्सराएं भी महाराज शब्द के दरबार में आती थी। गुरुदेव के प्रवचन उपरांत महाराजा नाभिराय का दरबार लगाया गया, जहां प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि पूर्वक पूजन की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। इसी दौरान अयोध्या नगरी में 100 धर्म इंद्र उपस्थित होती हैं।
स्वस्ति त्रिलोक विदितैक चतुर् गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलाय तवेष्टिताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम्। महाराज नाभिराय सौधर्म इंद्र से युवराज आदि कुमार का पाणी ग्रहण संस्कार करने को कहते हैं। सौधर्म इंद्र युवराज आदि कुमार से स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र राज दरबार में उपस्थित होते हैं। युवराज आदि कुमार के विवाह पूर्व की रस्म पूर्ण की जाती है। युवराज आदि कुमार की बारात में चलने के लिए देश विदेश के राजा महाराजा एवं श्रावक श्राविकाएं अति उत्साहित नजर आते हैं। मंगल गीत गाते हुए युवराज आदि कुमार को दूल्हा बनाया गया और उनकी बारात ने गुजरात प्रांत की ओर प्रस्थान किया। युवराज आदि कुमार महाराज कक्ष की पुत्री नंदा सुनंदा से विवाह संपन्न कर पुनः अयोध्या नगरी आए, जहां महाराज नाभिराय एवं माता मरुदेवी ने आदि कुमार एवं सभी बारातियों का स्वागत अभिनंदन किया। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं हृदय से स्वागत करते। इसी बीच समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों का आगमन हुआ, जिन्होंने गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीष ग्रहण किया और महोत्सव समिति ने सभी आगंतुक महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया। स्वागतं सुस्वागतं। सौधर्म इंद्र का अयोध्या नगरी में आगमन हुआ। महाराज नाभिराय के कहने पर सौधर्म इंद्र ने युवराज आदि कुमार के राज तिलक की तैयारियां की और उनका अष्टदेवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से राज्याभिषेक किया। जल भरे भरे लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरे भरे लाओ अपनी सखियों को बुलाओ। आज प्रभु जी का नमन कराना है, हो आज प्रभु जी का नमन कराना है। कोई मंगल गीत सुनाओ, कोई सुंदर कलश सजाओ, कोई मंगल गीत सुनाओ, कोई सुंदर कलश सजाओ। देवराज इंद्र युवराज आदि कुमार के लिए स्वर्ग से वस्त्राभूषण अवतरित करते हैं और उन्हें आदि कुमार को पहनाकर राज तिलक करते हैं। तभी महाराजा नाभिराय युवराज आदि कुमार को अपना मुकुट पहनाकर समस्त राज्यभार सौंप देते हैं। जय जय
जय तीर्थंकर अभिकारी, जय जय भक्त पदोवर भारी, जय जय प्रजा न्याय विस्तारी, जय जय अनुपम बल अधिकारी, जय जय शास्त्र शास्त्र गुणधारी, जय जय विद्या निपुण अपारी, जय जय। महाराज आदि कुमार के राज दरबार के अनेक राज्यों के राजा महाराजा अपनी अधीनता स्वीकार करने आते हैं और महाराज आदि कुमार को भेंट समर्पित कर अपनी अधीनता स्वीकारते हैं। इसी बीच उनके पुत्र पुत्री भरत, बाहुबली, ब्राह्मी और सुंदरी भी दरबार में उपस्थित होते हैं। महाराजा आदि कुमार समाज के कल्याण हेतु अपनी दोनों पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि विद्या और अंक विद्या का ज्ञान कराती हैं और दोनों पुत्रियां अपने पिता के सम्मान को बनाए रखने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती हैं। बेटी ब्राह्मी विद्याओं का विस्तार अत्यधिक है, जिसमें 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं हैं। उन भाषाओं में अपने जीवन के विकास में ब्राह्मी लिपि सर्वोत्कृष्ट है। लिपि और अंक विद्या का ज्ञान देकर महाराज आदि कुमार ने संपूर्ण संस्कार का कल्याण तो किया ही, साथ ही पहली बार अपनी प्रजा को जीवन यापन करने के लिए 80-मसी कृषि और वाणिज्य का ज्ञान भी दिया। मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए, कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म आयतनों की रक्षा करने के लिए, देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने के लिए इस तलवार का प्रयोग कर सकते हो। इस वर्ण वर्तिका के माध्यम से अ, इ, अ, आ, इ, उ इत्यादि वर्णों की स्थापना करना है। यह विद्या ब्राह्मी लिपि, सुंदरी लिपि इत्यादि अनेक भाषाएं, पुरुष की 72 कलाएं होती हैं और नारी की 64 कलाएं। यह वाणिज्य कला है, व्यवसाय करने की कला। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। काका कितना अच्छा उपाय बता दिया। अब तो हम रस से गुड़ भी बनाएंगे, शक्कर भी बनाएंगे और खूब रस चूस। इसी दौरान नीलांजना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसे देख महाराज आदि कुमार के हृदय में वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं। इसके लिए लौकांतिक देवों का आगमन होता है और वे उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। सद्गुण से सज सकता है संसार में रहकर प्राणी, संसार को तज सकता है। हे कर्म विजयी सुभट, संसार की अनेक विषमताएं ही आत्मोत्थान में बाधक है। उनके अभाव करने की क्षमता आप में है। आप महान सुभट हैं। आपकी भावना प्रशंसनीय है। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, संसार बंधन से मुक्ति प्रदायिनी यह दिगंबर मूर्ता ही परमेश्वर मैं जिसे आप स्वीकार करने वाले हैं। महाराज आदि कुमार वैराग्य पथ पर अग्रसर होते हैं। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर प्रभु का दीक्षाभिषेक करते हैं तथा दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व आदिनाथ सारा राजपाट अपने दोनों पुत्र भरत और बाहुबली को सौंप देते हैं। अयोध्यापति सम्राट महाराज भरतेश की जय हो। सौधर्मेंद्र अपने कर कमलों से बाहुबली को पोदनपुर का राज दे रहे हैं। बोलिए पोदनपुर नरेश महाराजा धीराज बाहुबली की। मैं संकल्प करता हूँ कि राज्य के नियमों का पालन करूँगा, गुणीजनों का समादर करूँगा, राज्य में अन्याय नहीं होने दूंगा, प्रजा पर वात्सल्य रखूंगा। सौधर्म इंद्र ने वनगमन हेतु जैसे ही प्रभु को पालकी में विराजमान किया तो पूरे राज दरबार में भावुकता का वातावरण छा गया। नहीं
देवताओं और मनुष्यों में पालकी विवाद हुआ, जिसका निवारण करते हुए आचार्य श्री ने संयम के अधिकारी मनुष्यों को सर्वप्रथम भगवान की पालकी उठाने का अवसर प्रदान किया। प्रभु को दीक्षा हेतु वनगमन करते ही पूरे राज दरबार में उपस्थित लोग भावुक हो जाते हैं। ऋषभदेव मनुष्य जाति की तो पालकी उठाने का अवसर तो मनुष्यों को ही मिलना चाहिए। वन में पहुंचने के बाद परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने अपने कर कमलों द्वारा दीक्षा विधि अंकन्यास के अंतर्गत वट वृक्ष के नीचे आदिनाथ को दीक्षा के संस्कार प्रदान कर पिच्छी का मंडल और शास्त्र भेंट किए। ओम राम श्याम स्वाहा ओम निहति संतता संतता संस्कार सुख स्वाहा ओम निहति संतुष्ट दुष्ट संस्कार सुख स्वाहा ओम निहति अधि सहज दर्शन को ऐसा संस्कार सुख स्वाहा एवं तत्फल संस्कार हस्तिपादम एदं धरणो प्रांत कारण आचार्य सर्वतमस पुष्पाम जले निक्षिपे। संध्या बेला में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारते हुए खूब भक्ति की। आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से उपस्थित भक्तों को खूब गुदगुदाया। अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, अणुबमों के स्टाकों से हिंसा मिट नहीं सकती, हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी ने मनुष्यों को जीवन यापन की कला सिखाई और राग से वैराग्य के पथ पर बढ़ते हुए जिन दीक्षा को ग्रहण किया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको दिखाएंगे प्रभु के ज्ञान कल्याण की विशेष झलकियां। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं निवेदक श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था पंजीकरण अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बॉलखेड़ा।